ओम शांति। अब जो कलयुग का टाइम चल रहा है तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि कोई अच्छी राह पर चले तो और ही उसको क्या करते, क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बोलते हैं। तो ना चाहते हुए भी मन बुझने लगता है, व्यर्थ नेगेटिव चलने लगता है, मन कमज़ोर होने लगता है। उस समय किसी और से बात ना करके स्वयं से बात करनी है और स्वयं को ही समझाना है। और अगर हमें लगता है, खुद को समझाएंगे ना, कि अगर हमें लगता है कि हम में कुछ विशेषता है या गुण है, लेकिन हम अच्छे रास्ते पर भी चल रहे हैं, लेकिन कोई महत्व नहीं दे रहा या एनकरेज नहीं कर रहा, तो हम उसका पॉजिटिव क्या लेंगे कि भगवान हमसे कोई और महान कार्य करवाना चाहता है। तो उस समय सब कुछ छोड़कर सिर्फ क्या करना है, समर्थ काम में स्वयं को बिजी कर देना है, जितना कर सके। लेकिन जहाँ से क्रिटिसिज्म मिल रहा है या जहाँ से विरोध मिल रहा है, उनसे थोड़ी देर से लिए कनेक्शन हटा दे, क्योंकि मन कमज़ोर है तो और कमज़ोर ना हो। थोड़ा सा हम हटा सकते हैं, लेकिन कल्याण की भावना नहीं हटानी। कल्याण की भावना सदा मन में रखनी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो। बस उस समय ये सोचना है कि मेरे बस में क्या है, दूसरों की क्या जिम्मेवारियां हैं, दूसरों से क्या शिकायतें हैं, उन्हें याद नहीं कराना, उन्हें ठीक नहीं करना। लेकिन अपने साथ बैठने से ये समझ में आ जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच ही सिर्फ मेरे बस में है और मुझे कमज़ोर विचारों से गिरना नहीं है। तो आगे बढ़ना है। इसके लिए हम मन की कुछ और बातें समझते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वो विचारों की ब्रॉडकास्टिंग भी करता है और रिसीविंग स्टेशन भी है। अर्थात जो विचार हम बाहर भेजते हैं, फिर उसे खुद के लिए रिसीव करते हैं, अर्थात स्वीकार कर लेते हैं, और उसी अनुसार ही उसका असर हमारी भावनाओं पर और हमारे स्वभाव पर पड़ता है। ये थोड़ी अजीब सी लगती है बात, लेकिन इसकी सच्चाई को समझेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं हार जाती हूँ हर बार, मैं अपने आप से बहुत दुखी हूँ, मुझसे नहीं होता, तो खुद को खुद विचार भेजा कि मैं हार गई, मुझसे नहीं हो रहा, या मैं हार जाती हूँ। खुद ही उसको सुना, किसी से बात नहीं की, मन ने बोला और मैंने खुद ही सुना। अब खुद ही सुना और खुद ही हार मान ली, तीसरा कोई बीच में नहीं आया। तो हम इसको रिसीव करते जा रहे हैं, मैं अपने आप को डाउन करती जा रही हूँ, नेगेटिव अपने लिए सोचती जा रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं अच्छा करने से, कुछ नहीं होता है, हर बार हार होती है। तो मतलब भेजती जा रही हूँ, रिसीव करती जा रही हूँ, रिपीट करती जा रही हूँ, चिंतन करती जा रही हूँ। तो मन भेजता जाएगा और फिर हमारे से कर्म कैसे होने लगेंगे, क्योंकि मन कमज़ोर होता जाएगा, तो कर्म भी फिर कैसे होने लगेंगे, हार वाले होने पड़ेंगे। हर काम जो करेंगे वो गलत होने लगेगा, क्योंकि जो भेजा है, चिंतन भेजती जा रही हूँ, खुद ही रिसीव करती जा रही हूँ, कर्म करती जा रही हूँ, मन और कमज़ोर होता जा रहा है, तो कर्म धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं और हार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब ये ब्रॉडकास्टिंग जो अपन कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है कि हमें अच्छा प्रसारण करना है या हमें बुरा करना है। आप सोच लें, क्योंकि जो प्रसारण करेंगे वो रिसीव करेंगे हम, और वैसे ही बनेंगे। तो हमें अपने सर्जन खुद बनना है ना। यदि हम लगातार अपने दर्द का, लक्षणों का रट लगाए रखें, मैं बीमार हूँ, और उसी के बारे में ही बात करते रहे, या मैं तो दिल शिकस्त हो गई, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, और उसके बारे में ही सोचते रहे, तो क्या होगा, तो उस विचार की शक्ति बढ़ने लगेगी। जो हम सोच रहे हैं ना, जैसे मैं बीमार हूँ, या मेरी हार ही होती है, या मैं अच्छा करती हूँ, कुछ होता ही नहीं है, तो ये विचार की शक्ति बार बार चिंतन करने से बढ़ती जाएगी।
विचार की शक्ति, मेरी मन की शक्ति कमजोर और विचार की शक्ति बढ़ रही है। फिर कहेंगे वही चीज हो गई ना जिसका डर था, क्योंकि शक्ति किसने बढ़ाई है? विचारों का भोजन किसको दिया? उसे एक संकल्प को हमने खुद ही दिया है। तो देते जा रहे हैं तो मतलब वो विचार पक्का होता जा रहा है और हमारे साथ वही होते जा रहा है। तो अब हमें हल क्या है इसका, उसको समझते हैं। क्योंकि मन में जितना नेगेटिव होता है उतना आलस आएगा। जैसे मान लो हम जाग तो रहे हैं परंतु उठा नहीं जाएगा, जैसे शरीर में ताकत नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये नहीं बोलते रहना कि मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। लेटे लेटे ही बोलते रहे हम कि मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं बहुत चुस्त हूँ। थोड़ी देर में हम उठ जाएंगे। और अगर पढ़ने में आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, तो मन में रिपीट करो। नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं, मन में रिपीट करते रहे, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, मैं तो ये भी पढ़ लूँगी, मैं सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। मन में सोचते रहो मैं पढ़ रही हूँ। तो कुछ टाइम के बाद ही, कुछ हो सकता है कुछ 1-2 दिन भी लग जाए, हम पढ़ना शुरू कर देंगे। और कई बार सुबह नहीं उठा जाता, 1 बार नहीं उठा गया, 2 बार नहीं उठा गया, हम संकल्प देते हैं, परेशान, रात को देर से सोते हैं इसलिए उठा तो जाता नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। तो ये बार बार नहीं बोलना कि मेरे से उठा नहीं जाता, बल्कि मैं तो रोज सुबह उठता हूँ। अपने मन को, किसी को नहीं कहना, रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मन ही मन बोलते रहे। तो विचार को क्या मिल रही है? उस विचार को शक्ति मिल रही है। मैं उठ नहीं सकता मतलब बार बार बोल रहा हूँ, तो उस विचार को शक्ति मिल रही है। और मैं तो रोज उठ सकता हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, तो माना इस विचार को शक्ति मिल रही है बार बार चिंतन करने से। तो जितनी जैसे उसकी शक्ति पूरी होगी, हमारी नेगेटिविटी से ऊपर जाएगी, उतना ही उसी टाइम हमारा क्या होगा, वो कार्य होने लगेगा और हम उठने लगेंगे। तो मतलब क्या है, नेगेटिव संकल्प को सपोर्ट नहीं करना, हमें रिसीव नहीं करना, बल्कि उसके ऑपोजिट बोलना है। थोड़े दिन में मन उसको स्वीकार करेगा और क्या करेगा, करने लगेगा। और दूसरी बात, ये जो हम बोलते ना, कर तो लेते परंतु ऐसा हो जाता, शायद हमारे किस्मत में है या नहीं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ये भाग्य है मेरा, भाग्य ही खराब है, ये सब मन को कमजोर करने वाले शब्द हैं। अगर हमें सफल होना है, शक्तिशाली बनना है, तो हमें मन से ये सारे शब्दों को निकाल देना है। पूरी अटेंशन रखनी है कि हम इन शब्दों का प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात, अहिंसक बनना है। अब कोई कहे हम तो हिंसा थोड़ी करते हैं, हम किसी को मारते हैं क्या? अहिंसक मतलब अहिंसा से हमारे मन में तेज भरता है, शक्ति, बहुत दिव्य शक्ति है। अर्थात अहिंसा क्या है, कुछ भी हो जाए मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है। कोई क्या भी सोच रहा है उसके प्रभाव से भी खुद को निकालना है। मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, मन वचन कर्म से। कर्मों से हम नहीं करते, वचन से भी हम नहीं करते, लेकिन कई बार कहाँ से कर जाते हम, मन से कर जाते, क्योंकि कर्मों पे भी कंट्रोल हो जाता, वचन पे भी हम किसी तरह जबरदस्ती कंट्रोल कर लेते, लेकिन मन से हो जाता, तो वो भी क्या है, हिंसा है। तो जब ऐसी हिंसा भी होगी तो हमारा योग नहीं लगेगा और मन क्या रहेगा, अशांत रहेगा। क्योंकि कोई हमारी आलोचना कर रहा है या बोल रहा है हमारे लिए गलत, तो वो सिद्ध करता है कि हमारे संकल्पों में कुछ ना कुछ हिंसा चल रही है, कुछ ना कुछ खोट है। तो अपने संकल्पों को चेक करना है कि हमारे मन में, वाणी से नहीं कर रहे हम, कर्मों से नहीं कर रहे, लेकिन मन से हिंसा कर रहे हैं, तो उस वजह से भी मन की शक्ति क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। और वापसी भी, फिर हमें ये नियम भी पता है कि जो हम मानसिक रूप से देंगे वो मानसिक रूप से आएगा, जो वाणी से देंगे वो भी आएगा, और जो कर्मों से देंगे वो भी आएगा। तो मानसिक रूप से दिया हुआ कई गुना वापस आएगा, तो मन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो पूरी अटेंशन रखनी है कि संकल्पों से कोई भी हिंसा ना हो, अर्थात किसी के लिए भी नेगेटिव आएंगे, रुकते नहीं हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि पवित्रता पूरी नहीं है, लेकिन अटेंशन देने से धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट, विश्वास। ये विश्वास जो एक शब्द है, ये हमारी मन की पावर को बहुत बढ़ाता है, दूसरों की भी और अपनी भी। अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो वो क्या होगा, वो सामने आएगा, वो बुरा भी व्यवहार करना चाहता होगा, तो हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो अपने आप अच्छा व्यवहार
करने लगेगा और हमारे सामने वो अच्छी ही चीज़ें आने लगेंगी। और जैसे हम कहते हैं दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में सब अच्छे हैं, तो बुरे हैं लेकिन वो आपके सामने आते, आपने वाइब्रेशन दी कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो नेचुरल रूप से उस वाइब्रेशन को कैच करेगा वो आत्मा, वो परिस्थितियाँ, और हमारे साथ अच्छा होने लगेगा। और अगर हमने पहले से रिजेक्ट कर दिया सारी दुनिया ही खराब है, सारी दुनिया में चोर हैं, सभी ऐसे हैं, तो वो वाइब्रेशन जिस चीज़ तक जाएगी तो हमारे साथ वो सारी बुरी चीज़ें होने लगेंगी। तो विश्वास करना है, और जिस चीज़ से पे हम विश्वास करते हैं वो हमारे साथ आपे ही अच्छा व्यवहार करती है और हमारे साथ अच्छा ही होने लगता है। और नेक्स्ट बात जो हमने समझनी है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ये जो मन है, ये खान है खजानों की, जिसमें कितने ही खजाने दबे हुए हैं, और जितना हम कर रहे हैं ना उससे कई गुना, करोड़ गुना शक्ति हमारे अंदर छुपी है। तो सोच से ही हम उस शक्ति को निकालने का तरीका क्या है? सोच। तो सोच से ही हम शिखर पर जा सकते हैं और सोच से ही हम गर्त में जा सकते हैं। तो मन की पावर को पॉजिटिव बढ़ाते जाएं तो हमारी वो शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव संकल्प हमारे बढ़ते जाएंगे तो जो अंदर छुपी हुई शक्ति है वो बाहर आती जाएगी, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। वो शक्ति अंदर से क्या हो रही है? जागृत हो रही है। और अगर हम डाउन करते जाएंगे, नेगेटिव लेते जाएंगे, तो हमारी वो अंदर जो छुपी हुई शक्ति है और उस पर क्या होंगे? आवरण चढ़ते जाएंगे, वो और ज़्यादा दबती जाएगी। इसलिए मुश्किल शब्द तो हमें यूज़ करना ही नहीं है। उसकी जगह हम क्या करें? चैलेंज शब्द यूज़ करें। शब्दों को चेंज करना है ना हमें, तो उसकी जगह मुश्किल आ रही, नहीं, मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि मन हमारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करता है। तो जब भी कोई जीवन में चैलेंज आए तो अंतिम शब्द हम क्या बोलते हैं उस पर अटेंशन रखना है। मैं फंसूंगा, अब लगता है मैं मरूंगा, मेरे साथ तो खराब होना ही है। तो अंतिम शब्द मन में गूंजते रहते हैं और मन वही हकीकत में हमें दे देता है। तो शब्दों को सोचना है, बोलना मैं बच जाऊंगा, मैं तो जीतूंगा ही, तो ऐसे शब्द हमें बोलने हैं। तो सार क्या है कि सिर्फ क्या करना है? अपने विचारों को, अपने शब्दों को थोड़ा सा मोल्ड करना है। कुछ शब्दों को हमें निकाल देना है और कुछ शब्दों को हमें जोड़ना है। और दूसरी बात, जो करना है हमें या जो बनना है उसी को अपने मन में बोलते सुनाते रहना है, उसी संकल्प को शक्ति देते रहना है। जिस दिन उस संकल्प की शक्ति पूरी हो जाएगी हमारी जीत हो जाएगी। और अगर हम नेगेटिव सुनाते रहे तो संकल्प की शक्ति कम होती जाएगी। तो अब मन को कमजोर करना है या शक्तिशाली करना है? अपने अंदर की शक्तियों को उभारना है कि उन्हें और दबाना है? ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। ठीक है। ओम शांति।